हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ होता है काम। काम या तो होता है या किया जाता है। किसी भी वाक्य में क्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, अर्थात क्रिया के बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं और मोहन सेब खाता है। इन दोनों ही वाक्यों में उड़ा रहे हैं और खाता है। इन शब्दों के द्वारा किसी भी काम के होने का बोध हो रहा है, अतः इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाएंगे। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी भी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहेंगे। क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो होता है या किया जाता है। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। इन वाक्यों में खाता है, हो रही है, दौड़ता है ये क्रिया शब्द हैं, अर्थात काम का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं या क्रिया होते हैं। आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्ता। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस चित्र में देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है अभिषेक। तो अभिषेक क्या कहलाएगा? कर्ता, क्योंकि वो काम को कर रहा है। कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, इस वाक्य में अभिषेक जो करता है वो क्या खाता है? वो खाता है बर्गर। तो बर्गर यहाँ पर कर्म होगा। इस प्रकार से अभिषेक बर्गर खाता है वाक्य में अभिषेक करता है, बर्गर कर्म है और खाता है इसकी क्रिया है। आइए अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक में स का अर्थ होता है साथ और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, खाता है और लिखती है ये क्रिया है। यदि हम प्रश्न करें कि जतिन क्या खाता है तो इसका उत्तर होगा सेब। तो सेब यहाँ कर्म है। इसी प्रकार से माँ क्या लिखती है? तो माँ पत्र लिखती है, तो पत्र कर्म होगा। इस प्रकार से जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब सकर्मक क्रिया की पहचान के बारे में पढ़ते हैं। जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है। इस वाक्य में अगर हम प्रश्न करें कि बच्चा क्या पी रहा है तो इसका उत्तर होगा दूध। तो दूध यहाँ पर कर्म है, तो पी रहा है ये सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया। अकर्मक में अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के, अर्थात कर्म के बिना जो क्रिया हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, दौड़ रहा है और हंस रही है ये क्रिया है। यदि हम जतिन दौड़ रहा है वाक्य में ये प्रश्न करें कि क्या दौड़ रहा है तो हमें इसका उत्तर नहीं मिलता है। इसी प्रकार से अगर मैं प्रश्न किया जाए कि क्या हंस रही है तो इसका उत्तर भी हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार इन दोनों ही वाक्यों में हमें क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है। अतः दौड़ रहा है और हंस रही हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अतः जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब
अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार से होगी यह देखते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद अगर क्या प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में यदि हम प्रश्न करें कि क्या रो रहा है तो हमें इसका उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए जो रोना है वो एक अकर्मक क्रिया है। लेकिन यदि हम प्रश्न करें कि कौन रो रहा है तो इसका उत्तर हमें मिलता है कि बच्चा रो रहा है। अतः जब क्या प्रश्न का उत्तर न मिले और कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता रहता है। आइए देखते हैं क्रिया पर लिंग का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। बकरा घास खा रहा है, बकरी घास खा रही है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है और खा रहा है इन क्रिया शब्दों के द्वारा संज्ञा अर्थात लड़का और बकरा के पुल्लिंग होने का पता चल रहा है। वहीं पढ़ रही है और खा रही है इन क्रिया शब्दों के द्वारा संज्ञा शब्द अर्थात लड़की और बकरी के स्त्रीलिंग होने का पता चल रहा है। इस प्रकार क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। दूसरे चित्र में बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। तो इन वाक्यों में पढ़ रहा है और खा रही है इन क्रिया शब्दों के द्वारा लड़का और बकरी के एक वचन होने का पता चल रहा है। वहीं पढ़ रहे हैं, खा रही हैं इन क्रिया शब्दों के द्वारा संज्ञा अर्थात लड़के और बकरियां के बहुवचन होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि क्रिया पर वचन का प्रभाव भी पड़ता है। बच्चों, ये हमारा पाठ क्रिया अब पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप सभी इसको फिर से एक बार पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।